नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात करेंगे बालोद की, जहां गुंडरदही ब्लॉक में पंचायत सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। इसके साथ ही बात करेंगे खैरागढ़ की, जहां राज्यपाल रमेन डेका ने संस्कृति, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया। आगे बात करेंगे सूरजपुर की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और महाविद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ में 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने के साथ 18 मार्च से जनपद पंचायत के सामने हड़ताल पर डटे हुए हैं। शासकीयकरण करने को लेकर सचिवों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। वहीं उपस्थित सचिव संघ के अध्यक्ष छत्रपाल चंद्राकर ने कहा कि भाजपा सरकार के बनते ही हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द आप लोगों की मांगें पूर्ण की जाएंगी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं की गई। इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर अपनी मांगों को रख रहे हैं। उपस्थित उपाध्यक्ष अंगद राम देवदास, सचिव प्रवीण चंद, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार साहू, प्रवक्ता योगेश चंद्राकर, कोषाध्यक्ष गुलाब चंद साहू, कार्यकारी अध्यक्ष दशरथ लाल निषाद एवं गुंडरदेही ब्लॉक के समस्त 117 पंचायत के सचिव संघ उपस्थित हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा संकल्प पत्र में जारी किया था कि पंचायत सचिवों को शासकीयकरण किया जाएगा। ये बात छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कही थी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी है और हम उस गारंटी को निभाते रहेंगे। लेकिन आज बेबस कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अपने अपने ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कब तक ये डबल इंजन की सरकार वादे कर इसी के साथ मूर्ख बनाती रहेगी? कब होगी आश्वासन की मांग पूरी नहीं होने पर योजनाबद्ध 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव किया जा सकता है। यही संभव हुई और पिछला विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सफलता और बहुत आपमन के योगदान रही। ओकरे भी पूरे सचिव मल्ला, सचिव संगला में बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और आप मन के ये जो मांग है शासकीयकरण के, तो ये तो हमारे मोदी की गारंटी में है ना। इला घोषणा करना थोड़े पड़ी, घोषणा करना नहीं पड़े, ये हमारे मोदी की गारंटी में है ना। आज अगर 21 क्विंटल में धान खरीदत हन, एकर घोषणा करें नहीं करें। 3100 रुपया धान के कीमत देहन, एकर घोषणा करें नहीं करें। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करें, तो उसने आप मन के। तीसरा बिंदु रखना चाहूंगा पंचायत सचिवों के संबंध में। पंचायत सचिव साथियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उनका बकाया अरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। यह पंचायत सचिवों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में लिया गया है। ये सारे बिंदु संकल्प पत्र में कहीं कोई बिंदु कहीं है, कोई बिंदु कहीं है, तो बहुत सारा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन हाईलाइट करके इतने। गुंडरदेही बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोमेंद्र कुमार सोनवानी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के खैरागढ़ प्रवास के दौरान संस्कृति, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने ऑक्टिव 25 महोत्सव का शुभारंभ किया। गौ सेवा रत्न अलंकरण महोत्सव में शामिल हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। राज्यपाल ने ऑक्टिव 25 महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 280 से अधिक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने इस महोत्सव को संस्कृति के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बताते हुए कहा कि इससे विभिन्न राज्यों की कलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। मनोहर गौशाला में आयोजित गौ सेवा रत्न अलंकरण महोत्सव में उन्होंने गौ आरती में भाग लिया और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील की। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसके संरक्षण से पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। उन्होंने इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की और कहा कि वृक्षारोपण से जलवायु संतुलन, हरित आवरण वृद्धि और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। खैरागढ़ में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अमृत सरोवर योजना, जल संरक्षण, टीबी उन्मूलन, जैविक खेती और जनजाति विकास की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने टीबी मुक्त जिला बनाने के लक्ष्य को पूरा करने, जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और सहकारी योजनाओं के प्रभावी
क्रियान्वयन पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल रमेन डेका का ये दौरा संस्कृति, सेवा और विकास का संगम साबित हुआ, जिससे खैरागढ़ को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सूरजपुर इकाई रामानुजनगर के द्वारा शासकीय महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अंजलि कश्यप के द्वारा छात्रों के प्रवेश पत्र में दस्तखत करने के एवज में 500 रुपये लिया जा रहा था। इसी तारतम्य में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रभारी प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन महाविद्यालय परिसर सहित सुभाष चौक में चक्का जाम किया गया। वहीं चक्का जाम के दौरान ही कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर के द्वारा प्रभारी प्राचार्य को प्राचार्य पद से हटाने का निर्देश जारी किया गया। तब कहीं जाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया। छात्रों के द्वारा डॉक्टर अंजलि कश्यप को बर्खास्त करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। वहीं आपको बता दें कि प्रभारी प्राचार्य को प्राचार्य पद से कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर के द्वारा तत्काल हटाया गया। जानते हैं मामले में जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदीप यादव, युवा नेता शशांक दुबे, महाविद्यालय छात्रा रानी कुर्रे और एसडीएम रामानुजनगर अजय मोडियाम का क्या कुछ कहना था। यहाँ छात्रों से 500 रुपए लिया जा रहा था, जो कि गैर कानूनी है। यहाँ कोई बच्चा किसी के पास था कि नहीं था, कोई धान बेच के, कोई सब्जी बेच के यहाँ दिया जा रहा था मैम को। और यहाँ मैम का अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार, भाषा सही ना बोलना, ये सब की क्या बोलते हैं मामला सामने आ रही थी। हम लोग देख रहे थे, हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे सबको। किस एवज में पैसा दिया गया? वो क्या बोलते छात्रों से साइन करवाने के लिए प्रवेश पत्र में, और धमकी दी जा रही थी कि परीक्षा में उनको बैठना नहीं दिया जाएगा। और भी कुछ इनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, हमेशा दुर्व्यवहार करती थी, किसी को भी किसी के सामने बेइज्जत कर देती थी, किसी को भी जात पात से लेकर के हर चीज से लेकर के इनका व्यवहार ठीक नहीं था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए मैम को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सूरजपुर इकाई रामानुजनगर के महाविद्यालय में ऐसा सुबह से वीडियो एक ट्रेंड में चल रहा था, वायरल हो रहा था, जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि महाविद्यालय की जो प्राचार्य है डॉक्टर अंजलि कश्यप, इनके द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों से लगातार पैसा वसूली का मामला, महाविद्यालय के विद्यार्थियों से गाली गलौज, तानाशाही का मामला, ये इस प्रकार का मामला सामने आ रहा था, जिसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा टीम जिला सूरजपुर और इकाई रामानुजनगर के पूरे कार्यकर्ता और महाविद्यालय के पूरे विद्यार्थियों के साथ आज हम सभी यहाँ धरना प्रदर्शन किए। और ये एक संकेत मात्र है, अगर महाविद्यालय के इस प्रकार की जो वसूली लेडी है, जिनको नहीं हटाया जाएगा तो ये तो सिर्फ चेतावनी मात्र है। विद्यार्थी परिषद आगे अगर इनको नौकरी से अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ी तो पुनः चक्का जाम करेगी। जहां जहां जरूरत पड़ेगा, महाविद्यालय को ताला बंद करने का जरूरत पड़ेगा तो करेगी। पूरे धरना प्रदर्शन पूरे जोर शोर के साथ हम करेंगे। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता हूँ। विगत दिनों से छात्रों द्वारा मुझ तक शिकायत आ रही थी कि यहाँ के प्राचार्य मैडम अंजलि कश्यप द्वारा इनको गाली गलौज, बदतमीजी, हमेशा से इनको नीचा दिखाना, और वो बात जब हद तक आ गई, इनके प्रवेश पत्र के साइन के लिए 500 रुपए का जब वो डिमांड करने लगी। हमारे महाविद्यालय रामानुजनगर में 700 कार्यकर्ता हैं, 700 गुणित 500 करेंगे तो 3.5 लाख रुपए का जो हिसाब किताब आता है वो अंजलि कश्यप मैडम के पर्स में जा रहा था। इस सब बात को लेकर विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सभी आज परेशान होकर के उग्र आंदोलन के बाध्य हुए, चक्का जाम किए, और हम ये मांग करते हैं कि ये मैडम को इस शिक्षा के स्तर में रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे अगर शिक्षक शिक्षा में रहेंगे, शिक्षा विभाग में रहेंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ निश्चित तौर पे खतरा हो सकता है। और यहाँ से नहीं, इनको मैं अपने व्यक्तिगत से निलंबित करने का मांग करता हूँ। ये जहाँ भी जाएंगी ऐसे ही बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ करेंगी। इसमें बच्चे जो शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर के बच्चे जो थे, वो वहाँ की जो प्राचार्य डॉक्टर अंजलि कश्यप को लेके काफी उनमें नाराजगी थी, तो उसी को उनको हटाने के लिए इसको लेकर उन्होंने धरना किया था। परंतु बाद में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के द्वारा उनको हटाने का प्रभार से हटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद
बच्चों ने शांतिपूर्वक उसको धरना को समाप्त करके फिर वापस चले गए वो लोग। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।